दर्शकों नमस्कार। अभी की एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे और जिसे सुनकर दुख भी बेहद होगा। और ये जो जानकारी है शिमला से निकलकर सामने आ रही है। हेडलाइन आपने हमारी पढ़ी होगी, पर अभी हम इन डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल मामला क्या था और आप तक पूरी एग्जैक्ट जानकारी हम पहुंचाएंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आपके ओपिनियन है हम वो भी लेना चाहेंगे कि आप इस मामले को लेकर, इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो नशा है वो तो हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है। हमारे प्रदेश की बात कर लें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात कर लें, बहुत तेजी से फैल रहा है। परंतु ये जो दूसरी खबर हम आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रहे हैं, ये जुड़ी है मानसिक तनाव से, हो सकती है जुड़ी हुई। अभी इसके कारणों का खुलासा नहीं हुआ, परंतु हम आपको जानकारी दे दें कि यह दरअसल मामला क्या है। राजधानी शिमला के महली क्षेत्र का ये मामला है और पिछले कल रात का ये मामला है। एक छात्रा जो अपनी बहन के घर रहती थी और वहाँ पर वो रहने आई हुई थी और उनके आवास पर वो रहती थी अपनी बहन के साथ। और उनकी माता किसी पर्सनल फंक्शन में, शादी में दिल्ली गए हुए थे। तो वो जो बताया जा रहा है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो छात्रा थी वो दिन भर परेशान चल रही थी और दिन भर की परेशानी के बाद जैसे जैसे शाम हुई और 10 बजे जो उसकी बहन ने बताया कि 10 बजे उसकी बहन बाहर, घर के बाहर बालकनी में इधर-उधर टहल रही थी। और जैसे उसने बाहर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई अपनी बहन को, तो उस ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसने बाहर बालकनी में जाकर देखा, तो बालकनी में उसने देखा कि एक लोहे का एंगल है और उससे लटका हुआ उसका जो शरीर है वो मिला। उसने हड़बड़ी में अपनी माता को फ़ोन किया और जैसे-कैसे आस-पास के जो लोग थे वो भी वहाँ पर एकत्र हुए और उनकी मौसी भी मौके पर पहुँची। परंतु जब तक उसे नीचे उतारा जाता, तो तब तक जो युवती थी, जो छात्रा थी, वो मृत हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। और वहाँ पर ना कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है मौके पर और ना किसी तरह की कोई क्लू। अब पुलिस में भी उसी समय जो उसकी बहन थी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर शव को उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया और आईजीएमसी शिमला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर ना कोई किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद हुआ है और ना किसी तरह के अभी तक जो आगामी हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। पुलिस की ओर से भी एक हल्की सी सूची हमें मिली है और जो प्राथमिक जांच रहती है पुलिस की ओर से, उस आधार पर हम आपके साथ ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं लग पाया कि किस कारण से जो युवती ने है खुदकुशी की है। हालांकि अभी पुलिस जांच में जुट चुकी है, इस मामले की जांच हो रही है और छोटा शिमला की जो पुलिस है उस मामले की जांच कर रही है। देखिए, जो मैक्सिमम हम अपनी ओर से कह सकते हैं कि जो मानसिक तनाव इसका कारण हो सकता है। जैसे कि जो जानकारी हमें मिली है, उसकी बहन ने जो बयान दिया है कि दिन भर कुछ परेशान उसकी बहन चल रही थी और उसने किसी को इस मामले के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं दी। दिन भर परेशान क्यों थी उसने इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। तो इससे सीधा सा ये एक रिजल्ट जरूर निकलता है और हम सोच भी सकते हैं, लोग भी सोच सकते हैं कि ये जो मामला है वो मानसिक तनाव का है। मानसिक तनाव किस चीज़ का हो सकता है, अब वो जब पुलिस पूरी छानबीन करेगी उसके बाद ही एग्जैक्ट जानकारी लग पाएगी। हमारा उद्देश्य आप तक यह जानकारी पहुंचाना था कि शिमला में एक छात्रा ने मानसिक तनाव के कारण, हो सकता है कि वो जान दी हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, परंतु मैक्सिमम यही हमारा भी शक यही जा रहा है कि जो मानसिक तनाव हो सकता है, अब मानसिक तनाव पढ़ाई का हो चाहे किसी तरह का भी हो सकता है। अब ये पुलिस की छानबीन का कार्य है और पुलिस अपनी छानबीन कर भी रही है। पूरी आपका जो शव है कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने और आईजीएमसी शिमला जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पूरी तरह से जो शिमला की, छोटा शिमला की पुलिस है इस मामले की तह तक जाने के लिए जुट चुकी है। आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि अब इस जानकारी को हमारा देने का एक और भी उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को अग्रेषित करें और
सभी माता पिता तक ये जानकारी पहुंचे कि आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जो समय है बहुत ही विपरीत चल रहा है। नशे के कारण भी हम कह सकते हैं, और जो टेंशन रहती है आजकल के बच्चों को, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ले लेते हैं। तो आप बच्चों का बिल्कुल खास ध्यान रखें और उन पर नज़र रखें, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखें, ताकि उनकी जो एक्टिविटीज़ दिन भर की क्या चल रही है। क्योंकि पिछले कल का एक इंसिडेंट यदि मैं खुद का आपके साथ शेयर करूं तो मैं एक दुकान पर बैठा था, तो वहां पर महज 16-17 वर्ष के एक युवक पहले वहां पर आता है और वो वहां पर मैच बॉक्स मांगता है। देखिए, दुकानदार ने उसे मैच बॉक्स देने के लिए मना कर दिया, और वो जो लड़का था वो उधार की मैच बॉक्स मांग रहा था। आप खुद सोचिए, वहां पर वो उधार की मैच बॉक्स मांग रहा था और उसने कहा कि भैया मैं आपको पैसे थोड़ी देर में दे दूंगा, परंतु दुकानदार ने उसे जो मैच बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो जाकर नशा करेंगे। और अब देखिए, दूसरी भी वहाँ पर एक युवती आती है 16-17 साल की, और वो वहाँ पर सिगरेट और माचिस दुकानदार से मांगती है। तो जो माँ बाप है उन्हें पूरी तरह से उन पर ध्यान रखना चाहिए। अब मेरा अगला प्रयास वही रहेगा, जो जिन बच्चों ने वो जो मैच बॉक्स और सिगरेट मांगी है उनके माँ बाप तक मैं ज़रूर पहुँचने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मुझे खुद फील वहाँ पर हुआ कि जब उन बच्चों ने, वो जो महज 16-17 वर्ष के बच्चे वहाँ पर जाकर मैच बॉक्स और नशीली चीज़ें खरीद रहे हैं, खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु दुकानदार ने उन्हें नहीं दिया। तो ये बड़ी बात है, दुकानदार भी वहाँ पर थोड़े सजग थे, उन्होंने उन्हें नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बच्चे नशे की चपेट में आ चुके हैं। और मेरा प्रयास उनके माता पिता तक पहुँचने का भी है। तो आप लोगों से भी मेरी एक बिल्कुल गुजारिश है कि आप अपने, यदि आप भी पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनकी दिन भर की गतिविधियों पर थोड़ी नज़र ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि कब, कहाँ और कैसे कोई आपके बच्चों को बहका दें ये कोई नहीं जानता। तो आप बिल्कुल सतर्क रहें, और यदि आपके आस पड़ोस के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अनदेखा ना करें, क्योंकि वो भी आपके ही फैमिली मोहल्ला है। आप उनकी यदि कोई नेगेटिव गतिविधि, नेगेटिव एक्टिविटी आप कुछ देखते हैं या आप महसूस करते हैं, तो आप उनके माता पिता को फ़ौरन अवगत करवाएं या पुलिस को इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे प्रदेश की यदि बात करें। और जो ये मामला हमने आपको साथ शेयर किया, जो छात्रा ने फंदा लगाकर अपनी जान गंवाई है, शिमला के महली क्षेत्र की है, जहाँ पर दिन भर वो परेशान चल रही थी। जैसे हमें प्राथमिक सूचना मिली है, उसकी बहन ने जो बयान दिया था कि जो लड़की थी, छात्रा थी, दिन भर परेशान चल रही थी, परंतु उसने अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं की। और जब शाम को 10 बजे वो बालकनी में घूम रही थी खाना खाने के बाद, और जब उसकी बहन ने उसे आवाज़ लगाई तो उसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो बहन ने बाहर बालकनी में जाकर देखा, तो उसने देखा कि ग्रिल से एक लोहे की जो रोड है, उससे उसका जो शरीर है वो लटका हुआ है। स्टॉल उसने गले में डाली हुई थी, स्टॉल में वो पूरी तरह से लटकी हुई थी। और उसने हड़बड़ी में अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल किया, परंतु जितने में लोग आते, वो पहले मृत हो चुकी थी। और जैसे कैसे उन्होंने शव नीचे उतारा और पुलिस को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस अब इस मामले में आगामी छानबीन कर रही है। एग्जैक्ट कारणों का तभी पता चल पाएगा जब पुलिस की जो छानबीन है पूरी होगी, और एग्जैक्ट कारण क्या रहे इस मृत्यु के पीछे, इस आत्महत्या के पीछे, वो हमें जैसे ही जानकारी मिलती है वो हम तुरंत आपके साथ जानकारी शेयर करें। हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त है, और मेरा खुद का मोटिव यही था कि मैं इस जानकारी को आप तक पहुंचाऊं, और साथ में एक जो संदेश है वो आप तक पहुंचाऊं कि अपने बच्चों का यदि आप पेरेंट्स हैं खास ख्याल रखें। आस पड़ोस में यदि आप नेगेटिव गतिविधियां देखते हैं या किसी बच्चे को ऐसी स्थिति में देखते हैं, किसी नेगेटिव स्थिति में देखते हैं, तो उनके पेरेंट्स को ज़रूर इस बारे में अवगत करवाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अग्रेषित करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जो पॉजिटिव मैसेज है वो पहुंच सके। और यदि 100 नहीं तो एक तो सजग इस मामले में हो, मैं भी यही चाहता हूं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे हिमाचल न्यूज़ अलर्ट, मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।